नमस्कार दोस्तों। अब 5 बज चुके हैं और 22 अप्रैल 2022 वार शुक्रवार। आज जैसे कि मैंने पहले सूचना दी थी कि आज एक अलग विषय पर कुछ कविताएं प्रस्तुत करूंगा। एक विषय बाल कविताएं और चिड़िया एक। तो इसमें काफ़ी कविताएं मैंने चयनित की हैं। तो इसमें लगभग 18 रचनाकार लिए हैं मैंने और वर्णमाला क्रम से मैंने इसमें क्रम दिया है, अनुक्रम। तो चिड़िया विषय पर, चिड़िया जो है ना हमारा साथी भी है। चिड़िया बहुत अच्छी साथी है हमारी और बिल्कुल सरल और सहज पक्षी है। शंकर धाकड़ बड़े समय के पाबंद हैं, वही आ गए हैं। आपको भी आशीर्वाद हमारा बहुत बहुत कह रहे हैं। सादर प्रणाम आदरणीय पूज्य गुरुदेव चरण स्पर्श, आपकी साहित्य सेवा कोटि कोटि प्रणाम। क्या बात है, भाई खुश रहो आप। तो मेरी भी दुआएं आपके लिए। तो खास बात मैं कहना चाहता हूँ कि चिड़िया जो है, जिसे हम गोरैया भी बोलते हैं, अंग्रेजी में स्पैरो। तो इसके लिए 20 मार्च को विश्व चिड़िया दिवस भी मनाते हैं, विश्व गोरैया दिवस। और एक खास बात और भी है कि चिड़िया को दिल्ली और बिहार 2 राज्यों में राज्य पक्षी के रूप में भी इसको राज्य पक्षी घोषित किया हुआ है, चिड़िया को, दिल्ली और बिहार। तो चिड़िया तो यहाँ घर के आंगन से लेकर और पहाड़ियों तक, दूर ऊंची पहाड़ियों तक भी चिड़िया मिलती हैं। और एक ऐसा पक्षी है जो हमें प्रेरणा देता है, बिल्कुल एक सरल सा। तभी तो प्रेरणा देने वाला पक्षी जो है, छोटा सा पक्षी है लेकिन कितना बड़ा होता है। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर का नाम जो है उस चिड़िया के कारण पड़ा है। तो ये एक बड़प्पन की बात है। तो आप देखिए, कविता में शुरू करता हूँ। सबसे पहले 3 ऐसे महानुभाव, ऐसे बड़े दिग्गज राइटर जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी रचनाएं आज हम पढ़ते हैं। इनकी रचनाएं अमर हैं। ये रचनाएं अमर हैं तो ये भी अमर हैं। तो इनकी रचना में शुरू करता हूँ। सबसे पहले निरंकार देव सेवक, आपका चिड़िया पर एक गीत है। और ये गीत जो है ना, इस बात पर लिखा हुआ है, जैसे कहते हैं ना, फला तो कुएं का मेंढक है, कुएं का मेंढक। तो कुएं में रहने वाला मेंढक जो है ना, वो यही सोचता है भी बस इतना ही संसार है जितना ये कुआं है। और इसी बात को एक आधार बनाते हुए निरंकार देव सेवक जी ने ये कविता लिखी है, चिड़िया का गीत। अब बेटा दुष्यंत भी आया हुआ है इसमें, देख रहा है, और डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी भी। क्या बात है, बेटा कहता है स्वागत है पापा जी। भाई बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं आप सबका कि आप ये देख के इस तरह से कमेंट करते हो, लाइक करते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कविता शुरू करता हूँ। निरंकार देव सेवक, और इनकी कविता का शीर्षक है चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, और तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया क्या कहती है आगे, कहती है कि आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है यह संसार, तभी समझ में आया मेरे बहुत बड़ा है यह संसार। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब मैं दूसरी कविता शुरू करता हूँ, जो बाल मन की पीड़ा को इसमें प्रस्तुत किया गया है। महादेवी वर्मा जी की एक कविता है, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी।
अब शीर्षक में भी, कविता में इसका जो शीर्षक है इसमें भी एक पीड़ा छिपी हुई है कि अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। सतीश मिश्र जी आ गए हैं, डॉक्टर कृष्णा कुमारी, दुष्यंत और शंकर धाकड़ ये नियमित देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक दो नाम और बताऊं, क्योंकि फिर वो कविता पढ़ने लगूंगा तो नाम चले जाएंगे। पिछली बार भी रह गया था। प्रत्युष गुलेरी जी हिमाचल से, हमारे बहुत अच्छे मित्र और बहुत बड़े रचनाकार, बालमन के अच्छे रचनाकार प्रत्युष गुलेरी जी। और कृष्णा जी कह रहे हैं, डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा से, कह रही बहुत सुंदर सुंदर। तो मैं शुरू करता हूँ महादेव वर्मा जी की ये कविता, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से। आंधी आई जोर शोर से और डालें टूटी हैं झकोर से। उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को। पर वो ची ची कराती है, घर में तो वो नहीं रहेगी। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। और घर में पेड़ कहाँ से लाएं, ये भी तो एक परिस्थिति है। लेकिन राजस्थान में कई ऐसे घर बने हुए हैं जिनमें पेड़ अगर बीच में आ गया तो उसको काटा नहीं है, छात के ऊपर से ऐसे निकाल दिया और अलग से इस तरह ले ली। मेरे वो जगह का नाम याद नहीं आ रहा है। ऐसे लोग भी हैं, बड़े संवेदनशील लोग, जिन्होंने पेड़ को नहीं काटा और घर बनाए। तो घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे ये घोंसला बनाएं। और कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे ये सब बात कहेगी। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। बहुत ही जबरदस्त पीड़ा व्यक्त की है महादेव वर्मा जी ने। अब मैं तीसरे जो रचनाकार हैं और जो अपने राजस्थान से हैं, सीताराम जी गुप्त, हमारे बड़े भाई साहब की तरह थे और बहुत ही संवेदनशील और बच्चों की कविताओं के जबरदस्त बाल कवि। तो इनकी एक कविता है चिड़ियों पर। चिड़ियों का संसार। पूरब से जब सूरज आता, पूरब से जब सूरज आता, खिल उठती है भोर। और बाग बगीचों से तब कैसा उठता मीठा शोर। पूरब से जब सूरज आता, खिल उठती है भोर। और बाग बगीचों से तब कैसा उठता मीठा शोर। चूं चूं ची ची चिड़िया गाती मीठे मीठे गीत। और मीठे बोलों बोल बनेगी सारी दुनिया मीत। मीठे बोलो बोल बनेगी सारी दुनिया मीत। बहुत सुंदर संदेश भी दिया गया है इस कविता में। आगे देखिए कि चिड़िया मिलकर चुगती दाना, मिलकर करती काम। चिड़िया मिलकर चुगती दाना, मिल करती आराम। और जैसे कहती तुम भी मिलकर सीखो करना काम। और जैसे इन्हें घोंसले प्यारे, प्यारा अपना बाग। जैसे इन्हें घोंसले प्यारे, प्यारा अपना बाग। और तुम भी रखना इस धरती को वैसा ही अनुराग। भांति भांति की बोली इनकी, रंग बिरंगा वेश। और उपवन सबका एक की जैसे है हम सबका देश। क्योंकि बहुत है तुमको नन्ही, क्योंकि बहुत है तुमको नन्ही इन चिड़ियों से प्यार। और तुम्हें भेजता संदेशा यह चिड़ियों का संसार। तुम्हें भेजता संदेशा यह चिड़ियों का संसार। सीताराम जी गुप्त ने ये बहुत सुंदर ये कविता लिखी है। और इसके बाद में मैं अब इसी अनुक्रम में मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही क्रिएटिव रचनाकार है। आपने मेरे बाल साहित्य पर आपने पीएचडी भी किया है, डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा से। और आपकी किताब है जंगल में फाग। इसमें चिड़िया पर आपने बहुत सुंदर लिखा है। और इसमें चिड़िया पर 2 कविताएं हैं, लेकिन मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगा। और बहुत ही सुंदर कविता है चिड़ियों पर, और छोटी सी कविता है। आप देखिए, आप भी। कविता का शीर्षक है चिड़िया। फुर पर फुर फुर उड़ती चिड़िया, फुर 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 उड़ती चिड़िया। खुदक खुदक कर चलती चिड़िया, भजन प्रभाती गाती चिड़िया। दाना दाना चुगती चिड़िया, और तिनका तिनका चुनती चिड़िया। सुंदर नीड़ बनाती चिड़िया, सुंदर नीड़ बनाती चिड़िया। श्रम का पाठ पढ़ाती चिड़िया। मुझको प्यारी
लगती चिड़िया है ये कितनी प्यारी चिड़िया है ये कितनी अच्छी चिड़िया, और फुर उड़ती उड़ती चिड़िया, फुदक फुदक कर चलती चिड़िया, मुझको रोज जगाती चिड़िया, दाना दाना चुगती चिड़िया, तिनका तिनका चुनती चिड़िया, सुंदर नीड़ बनाती चिड़िया, श्रम का पाठ पढ़ाती चिड़िया, मुझको प्यारी लगती चिड़िया है ये कितनी अच्छी चिड़िया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ नाम बोल दूं जो और चले जाएंगे। शंकर धाकड़ और कुलदीप पारीक। बिल्कुल कुलदीप जी, युवा साथी, आपको भी नमस्कार। अजमत अली, हमारे नाती जो हैं पुलिस के जवान, ये भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रत्युष गुलेरी जी, सतीश मिश्र जी और दुष्यंत सब सुन रहे हैं, और ये संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद में मैं इसी क्रम में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ चक्रधर शुक्ल, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से है। इनकी एक कविता, दादी की प्यारी गौरैया। चिड़िया को गौरैया भी बोलते हैं, स्पैरो भी बोलते हैं, स्पैरो अंग्रेजी में। अब आप देखिए चक्रधर शुक्ल जी की कविता। दादी की प्यारी गौरैया खाना खाने आती, दादी की प्यारी गौरैया खाना खाने आती, और बड़े चाव से दादी उसको चावल दाल खिलाती, बड़े चाव से दादी उसको चावल दाल खिलाती, और उसके लिए एक प्याले में पानी रखा हुआ है, और छुट्टी वाले दिन गौरैया खाती मालपुआ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और चींची करके बड़े प्यार से बात किया करती है, और दादी जी के आसपास दिन भर घूमा करती है, और कभी छेड़ देते हम उसको दादी से कह आती, और दादी की प्यारी गौरैया हमको डांट खिलाती, दादी की प्यारी गौरैया हमको डांट खिलाती। बहुत सुंदर, ये बच्चों के मन की बहुत छोटी सी और बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की है चक्रधर शुक्ल जी ने। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ हमारे बड़े भाई साहब और बाल मन के बहुत ही जबरदस्त रचनाकार दिव्य रमेश जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से। आपने इस कविता में गांव की झलक को देखने के लिए बाल मन जो तरस रहा है, उसको इस कविता में इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, गजब। कविता यूं लगता है जैसे हमें पूरा चित्र दिखा रही है। आप ये देखिए। और इस कविता का शीर्षक भी ये है कि चिड़िया गांव दिखाना, एक निवेदन है चिड़िया से। तो दिव्य रमेश जी की ये रचना कि चिड़िया कभी पंख में भरकर थोड़ी हवा गांव की लाना, चिड़िया कभी पंख में भरकर थोड़ी हवा गांव की लाना, चिड़िया कभी चोंच में भरकर थोड़ा जल पोखर का लाना, और पंजों में अटका कर अपने थोड़ी सी मिट्टी भी लाना, पंजों में अटका कर अपने थोड़ी सी मिट्टी भी लाना, खेतों की थोड़ी हरियाली अपनी आंखों में भर लाना। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पंजों में अटका कर अपने थोड़ी सी मिट्टी भी लाना, खेतों की थोड़ी हरियाली अपनी आंखों में भर लाना, और कुछ शैतानी अपने तन में बच्चों की भी तुम भर लाना, और बोली में भर खट्टी मीठी उनकी बोली तुम ले आना, और हमें शहर में प्यारी चिड़िया ऐसे थोड़ा गांव दिखाना, हमें शहर में प्यारी चिड़िया ऐसे थोड़ा गांव दिखाना, और जिसे पढ़ा है बस किताब में उसकी थोड़ी झलक दिखाना, जिसे पढ़ा है बस किताब में उसकी थोड़ी झलक दिखाना। बहुत सुंदर। दिव्य रमेश जी इतने गजब कविताएं लिखते हैं। आपने मुझे किताब भेजी थी 101 हिंदी बाल कविताएं, और मैंने उन सभी कविताओं का राजस्थानी में भी अनुवाद किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सोचता हूँ कि ये इसी तरह युवाओं के और उनके बच्चों के प्रेरणा बने रहें, प्रेरक बने रहें, और शुभकामनाएं देते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी कविता पढ़ते हैं। तो दिव्य रमेश जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। और मैं आगे इसी क्रम में आगे पढ़ता हूँ एक मेरी कविता भी, क्योंकि जब चिड़िया की बात चली तो मैंने भी चिड़िया पर कुछ कविताएं लिखी हैं। मेरी यानी कि दीनदयाल शर्मा, हनुमानगढ़, राजस्थान। तो मेरी कविता है ओ चिड़िया। ओ चिड़िया तुम कितनी प्यारी,
ओ चिड़िया तुम कितनी प्यारी साधारण सी शक्ल तुम्हारी, ओ चिड़िया तुम कितनी प्यारी साधारण सी शक्ल तुम्हारी, और चींची कर आंगन में आती सब बच्चों के मन को भाती, और भोली और लगती मासूम जी करता तुमको लूं चूम, भोली और लगती मासूम जी करता तुमको लूं चूम, और भांति भांति के न्यारे न्यारे जीव जंतु जहाँ रहते सारे, भांति भांति के न्यारे न्यारे जीव जंतु जहाँ रहते सारे, घर उनका हम सबको भाए तभी तो चिड़िया घर कहलाए, घर उनका हम सबको भाए तभी तो चिड़िया घर कहलाए। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे, मतलब मैं यूँ लिखता हूँ तो भी यूँ मन को सुकून मिलता है। अभी कुछ लिखें, कुछ ऐसी बात करें। अब कई क्या करते हैं कि झटपट से कोई कविता लिख देते हैं बच्चों की, और बच्चों के लेखन को कई लोग बहुत आसान मानते हैं। एक बार मेरे पास एक कविता आई और उल्लू पर लिखी हुई थी। मैंने पढ़ा, कविता अच्छी थी लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली। तब मैंने क्या किया कि उल्लू के बारे में मैंने नेट पर भी सर्च किया, उल्लू के बारे में मैंने खूब पढ़ा, कई आलेख पढ़े उल्लू के बारे में, और आलेख पढ़ने के बाद में फिर मैंने एक कविता लिखी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम किसी के बारे में कोई कविता लिखते हैं, कोई रचना लिखते हैं, इस तरह से तो कविता लिखते हैं तो किसी भी बात को बहुत ही इस तरह पद्य में दें, तो ऐसी सारी बातें उसमें सिमट कर आ जानी चाहिए, तब लिखना हमारा सार्थक है। तब मुझे संतोष हुआ। तब मैंने उन सज्जन को जो मैंने वो कविता भेजी, मैंने कहा भाई साहब आपकी उल्लू वाली कविता पढ़ने के बाद में और मैंने भी लिखा है तो आप ये देखिए आप। और उन्होंने उस कविता की बहुत प्रशंसा की, कह रहे यार गजब, मैं तो चूक गया कई चीजें लिखने से, आपने तो सारी बातें सिमेट ली। अब मैं नाम बताऊंगा यहाँ उचित नहीं समझता, कभी आएगा कोई ऐसा कोई संस्मरण कोई आएगा तो जिक्र करेंगे। अब मैं मेरी कविता के बाद में मेरे एक साथी हैं सोजत शहर पाली जिले से और राजस्थान से, नवनीत राय रुचिर, तो ये भी बहुत ही क्रिएटिव हैं, सृजन करते हैं, और इनकी किताब है सुबह की जीत। और आप ये देखिए कि जो मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ चिड़िया पर, वही कविता जो है उसी का शीर्षक है सुबह की जीत। अब आप देखिए, नवनीत राय रुचिर, सोजत शहर पाली राजस्थान से। तो बड़े सवेरे चिड़िया जागी गाती है एक गीत, और बड़े सवेरे चिड़िया जागी गाती है एक गीत, और हार गई है रात अंधेरी हुई सुबह की जीत, हार गई है रात अंधेरी हुई सुबह की जीत, उड़ी फुर से दाना लाने अपने पंख पसार, उड़ी फुर से दाना लाने अपने पंख पसार, और उड़ती उड़ती पहुंच गई थी नदिया के उस पार, उड़ती उड़ती पहुंच गई थी नदिया के उस पार, लिए चोंच में दाने फिर से पहुंची अपने घर, लिए चोंच में दाने फिर से पहुंची अपने घर, और उजियारे में चमक रहे थे उस चिड़िया के पर, उजियारे में चमक रहे थे उस चिड़िया के पर। क्या बात है, बहुत सुंदर। नवनीत राय रुचिर को और लिखना चाहिए, इन्होंने बाल साहित्य पर लिखना कम सा कर दिया है, 2 लिखते हैं आजकल, तो बच्चों के लिए कुछ और लिखना चाहिए, और बढ़िया लिखना चाहिए। कितनी सुंदर कविता लिखी है। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बरेली उत्तर प्रदेश से है निर्मला सिंह, और इनकी कविता का शीर्षक है चिड़िया आई। तो निर्मला सिंह जी की कविता आप देखिए, बहुत ही सरल सी कविता है बच्चों की। चिड़िया आई ची ची करती चिड़िया आई, कभी धरा तो कभी गगन में सूने वन में हरे चमन में, और कभी छतों पर कभी मुंडेरे झूम झूम मस्ताती आई, चिड़िया आई, और टुक टुक करके दाना खाती ठुमक ठुमक कर गाना गाती, चंचल शौक अदाओं वाली और रंग बिरंगी भोली भाली, नहीं किसी से करे लड़ाई, चिड़िया आई। आगे देखिए कि सुबह सवेरे हमें जगाती मीठे मीठे बोल सुनाती, सुबह सवेरे हमें जगाती मीठे मीठे बोल सुनाती, मिलजुल रहना हमें सिखाती, और जियो प्यार से हमें बताती, धरती नभ की करे घुमाई, चिड़िया आई। बहुत बढ़िया निर्मल सिंह जी की कविता, निर्मला जी की, बहुत बढ़िया। और इसके बाद अब इसी क्रम में राजस्थान नागौर जिले के डेह गांव से पवन पहाड़िया आपके सामने, इनकी एक कविता है, और कविता का शीर्षक है चिड़िया। तब बड़े सवेरे आती चिड़िया,
बड़े सवेरे आती चिड़िया, ची ची चू चू गाती चिड़िया, और मैं सोया रहता हूँ तब तक मानो मुझे जगाती चिड़िया। अब ये देखिए आप, कितना बढ़िया चित्र उभर कर सामने आता है कि बड़े सवेरे आती चिड़िया, ची ची चू चू गाती चिड़िया, मैं सोया रहता हूँ तब तक, और मुझे मानो मुझे जगाती चिड़िया। सूर्योदय का करो स्वागत, सूर्योदय का करो स्वागत, जैसे मिल बतलाती चिड़िया, पेड़ों रोशनदानों पर आ मीठे गीत सुनाती चिड़िया, और काम समय पर सब निपटाओ बात सदा समझाती चिड़िया, प्रेम सभी से मृदुभाषी बन जीत मनों को जाती चिड़िया, और ठान यदि जो मन में लेती उसको पार लगाती चिड़िया, कहती तुम भी सीखो हमसे नित्य पाठ पढ़ाती चिड़िया, और बड़े सवेरे आती चिड़िया, ची ची चू चू गाती चिड़िया। क्या बात है। पवन पहाड़िया जी हिंदी में और राजस्थानी में बाल साहित्य में खूब लिख रहे हैं। बहुत ही सृजनशील और बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति हैं, और बहुत ही मिलनसार भी। हाँ, हमारी कई बार फ़ोन पर बात भी होती है, और मैंने अब सबको सूचित भी किया है। बाद में वो कोई कहीं नहीं आ पाते नेट पर, तो बहुत वो एक अलग बात है। अब कई कमेंट जो है, ज्ञान प्रकाश जी पीयूष सिरसा से स्वागत है आपका, और अलका अग्रवाल जी और इरशाद अजीज, आप सबका स्वागत है। भाई कई नाम चले गए, कई चलते नहीं है। इरशाद अजीज जी, और कल मैं कुछ कविताएं पढ़ रहा था तो उसमें राजाराम स्वर्णकार और भी कई नाम थे। मतलब मैंने कहा कैसे मैं कैसे चूक गया है, लेकिन वो नहीं आ रहे थे आगे, क्या करें। अब जब आएगा तो मेरे सामने आएगा तो मैं जरूर पढ़ूंगा। इरशाद अजीज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं अब आगे रचना पढ़ता हूँ। ये ब्रजेश कृष्ण जी, इनकी रचना, जो ब्रजेश कृष्ण जी हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से। तो अब इसी क्रम में हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से मैं आपकी रचना पढ़ने जा रहा हूँ कि चिड़िया मेरे घर आओ। ब्रजेश कृष्ण जी की ये कविता, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा से। कि चिड़िया मेरे घर आओ, जी भर कर दाना खाओ, चिड़िया मेरे घर आओ, जी भर कर दाना खाओ, पिंजरा नहीं बनाऊंगा बिल्कुल नहीं सताऊंगा, पिंजरा नहीं बनाऊंगा बिल्कुल नहीं सताऊंगा, जब मन हो तुम उड़ जाना, उड़कर फिर वापस आना, दूर देश की बात करेंगे अच्छा टाइम पास करेंगे, मैं गाऊं तुम म्यूजिक दोगी, मस्त हमारी जोड़ी होगी, चिड़िया मेरे घर आओ, जी भर कर दाना खाओ। क्या बात है। बहुत सरल और छोटी सी कविता, इतने सरल शब्दों में और बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की है। और इसके बाद में बलदाऊ राम साहू जी, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से, आपने भी चिड़िया पर खूब लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, और कई रचनाएं आपकी मैंने पहले भी प्रसारित की हैं। अब मैं आपके सामने इनकी बलदाऊ राम साहू जी की कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें मोड़ के रखा भी था नाम, कहाँ चली गई चिड़िया। हाँ बिल्कुल, ये देखिए आप, चिड़िया आती, फुदक फुदक कर आती चिड़िया। अब शीर्षक है चिड़िया आती, और लय में आगे देखिए आप, कि फुदक फुदक कर आती चिड़िया, चूं चूं गीत सुनाती चिड़िया, और चुग चुग दाना खाती चिड़िया, पंख पसारे आसमान फुर से उड़ जाती चिड़िया, और छोटे छोटे तिनके लाकर सुंदर नीड़ बनाती चिड़िया, फुदक फुदक कर आती चिड़िया, चूं चूं गीत सुनाती चिड़िया। तो ये छोटी सी कविता, एक तरह से इसे अपने शिशु कविता भी कह सकते हैं। कि आपने बलदाऊ राम साहू जी, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं, आपकी ये कविता का मैंने वाचन किया। और इसके बाद में मैं राम गोपाल राही जी, जो लाखेरी से हैं और जिला बूंदी राजस्थान से, तो आपने भी बहुत ही सुंदर लिखा है। और चिड़िया को जैसे मैंने बताया भी गौरैया भी बोलते हैं, तो आपने जो कविता लिखी है वो उसका शीर्षक दिया गौरैया। गौरैया गौरैया हाँ गौरैया, चिड़िया प्यारी गौरैया, आंगन में आप फुदका करती ची ची बोले गौरैया, प्यारी चिड़िया न्यारी चिड़िया छोटी चिड़िया गौरैया, घर के रहती आसपास उड़ आती जाती गौरैया, कोमल कोमल पंखों वाली सुंदर चिड़िया गौरैया, और भूरे भूरे श्वेत रंग में चितकबरी भी गौरैया,
खेतों में भी रोज जाती दाने चुगने गौरैया। गांव शहर वन मुक्त भाव से उड़े कहीं भी गौरैया। रहे झुंड में उड़े झुंड में चहका करती गौरैया। आहट पाकर उड़ती पल में ज्ञान बंटाती गौरैया। तिनके चुन चुन बना घोंसले रहती उसमें गौरैया। दाना ला बच्चों के मुंह में उन्हें खिलाती गौरैया। दाना चुगती घास बीज भी फिरती उड़ती गौरैया। राजपक्षी दिल्ली का प्यारा किस्मत वाली गौरैया। अब इन्होंने जिक्र किया है राजपक्षी दिल्ली का प्यारा किस्मत वाली गौरैया। तो राजपक्षी जो है दिल्ली और बिहार का भी ये राजपक्षी है, चिड़िया जो है, ये बहुत ही गर्व की बात है। जैसे हमें अपने राजस्थान में जो पक्षी है वो अपने गोडावण है, जबकि दिल्ली में और बिहार में इन दो राज्यों में चिड़िया को राजपक्षी घोषित किया हुआ है। और अब मैं शुरू कर रहा हूँ आपके सामने डॉक्टर मेजर शक्तिराज सिरसा हरियाणा से। और आपने भी खूब लिखा है और आपकी एक कविता देखी आप। अभी मुझे एक चित्र दिखाई दिया था अभी भाई घनश्याम जी, ऐसा लगा जैसे लाडनू से निधि सिंह जी हैं और सतीश मिश्र जी और मदन पेंटर रावत सर से, ये ऐसे कई नाम जो है, मदन गोपाल पेंटर रावत सर से कहने वाह वाह क्या बात है। तो इस तरह से भाई ये नाम जो है ना मुझे ये चलते हुए इसमें दिख नहीं रहे हैं। ओम प्रकाश जी, ज्ञान प्रकाश जी पीयूष और बलदाऊ राम साहू जी भी इसमें आ गए हैं। और सोहल फ्लैक्स से हमारे हरदीप सिंह, हमारे चित्रकार, जिन्होंने मेरे जन्मदिन पर बहुत ही सुंदर एक स्केच दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, इतने बढ़िया कलाकार हैं हमारे हनुमानगढ़ की, क्या राजस्थान की शान है। डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा भी यहाँ पधारे हैं लाडनू से, बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार। और इनकी घनश्याम जी की राइटिंग बहुत देखने वाली है, बहुत सुंदर राइटिंग, गजब, ऐसे जैसे मोती पिरोदी हैं, बहुत ही सुंदर राइटिंग। क्योंकि ऐसे मौके पे जो बात है ना वो अपने आप ही निकलती है। फिर एंकर मनीष शर्मा भी आए हैं, ज्ञान प्रकाश जी पीयूष, घनश्याम जी और साथी आते जा रहे हैं। मैं अब डॉक्टर मेजर शक्तिराज जी की कविता पढ़ता हूँ, चिड़िया रानी। हम इसको कहते हैं चिड़िया दादाजी कहती गौरैया। हम इसको कहते हैं चिड़िया दादी जी कहती गौरैया। और दाना खाकर खुश हो जाती नाचे ताता ताता थैया। और दादी के कंधे पर बैठे तनिक ने उससे डरती भैया। और चूं 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 गाना गाती सुनकर खुश हो जाती मैया। और कभी बुला लेती गुरसल को बाड़े में तब पसरे गैया। गुरसल गा के चिंचड़ चुगती खुश होती माँ दादी गैया। और सेवा का बल देखा मैंने पार हुई गुरसल की नैया। और सेवा का बल देखा मैंने पार हुई गुरसल की नैया। बहुत सुंदर और थोड़ा भीड़ से अलग, बहुत ही बढ़िया चिड़िया रानी शीर्षक से डॉक्टर मेजर शक्तिराज जी ने बहुत सुंदर ये कविता प्रस्तुत की है, आप सिरसा हरियाणा से। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ डॉक्टर शकुंतला कालरा जी दिल्ली से। तो दिल्ली की आप बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार है और आपकी किताब है फुलवारी बाल कविता संग्रह है। और इसमें जो आपने कविता दी है वो है नन्ही चींची। कविता का शीर्षक है नन्ही चींची। चिड़िया पर ये जो कविता है, पंख निकल आए नन्ही के फर 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 फैलाए। पंख निकल आए नन्ही के फर 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 फैलाए। और रंग बिरंगी सुंदर बगिया देख देख ललचाए। और हरी घास पर उड़ कर आई चुग चुग खाती दाना। और ची 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 गाती जाती मीठा मीठा गाना। और झुंड बना कर चिड़िया आई फुदक फुदक कर सारी। और कभी घास पर कभी फूल पर घूमे क्यारी क्यारी। और कोमल नाजुक पंख सभी के दूर गगन है जाना। और नन्हे पंछी जोश बड़ा है अपनी मंजिल पाना। कोमल नाजुक पंख सभी के दूर गगन है जाना। और नन्हे पंछी जोश बड़ा है अपनी मंजिल पाना। बहुत ही बढ़िया बात है कि मंजिल तभी मिलती है जब हमारे भीतर जो है ना हौसले के पंख हों, हौसले की उड़ान, तभी कहा गया है। तोड़ाराम स्वामी जख्मी हमारे बहुत पुराने साथी सूरतगढ़ राजस्थान से आप पधारे हैं, स्वागत है आपका। घनश्याम जी, डॉक्टर कृष्णा कुमारी, बलदाऊ राम साहू, ज्ञान प्रकाश पीयूष जी। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सिरसा हरियाणा से शील कौशिक जी, डॉक्टर शील कौशिक। आपको अनेक पुरस्कार मिले हैं, अनेक रचनाएं आपने लिखी हैं
और आपकी कविता का जो शीर्षक है वो आपने जो चिड़िया पर लिखा है उसका चिड़िया का नीड़ यानी चिड़िया का घोंसला। आर.पी. सिंह जी हमारे बड़े भाई साहब, सेवानिवृत्त एडीजी साहब, क्या बात है, सैल्यूट करता हूँ आपको। बड़े भाई साहब का नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, आपके आने से थोड़ा और गरिमा बढ़ गई, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं अब चिड़िया का नीड़ ये कविता पढ़ने जा रहा हूँ, डॉक्टर शील कौशिक, सिरसा हरियाणा से। तो कविता देखिए, चिड़िया का नीड़। एक गोरी एक काली चिड़िया ढूंढे दोनों नीड़, एक गोरी एक काली चिड़िया ढूंढे दोनों नीड़, और कोई मिला न ऐसा उनको समझे उनकी पीड़। एक गोरी एक काली चिड़िया ढूंढे दोनों नीड़, और कोई मिला न ऐसा उनको समझे उनकी पीड़। और बेघर हैं ये तो बेचारी, पेड़ कटे हैं जब से, बना लिया जूते लालटेन में अपना घोंसला तब से। अब मैं कुछ नाम बोल दूं कि चले जाएंगे। दिनेश उपाध्याय जी डीडवाना से पधारे हैं, आपको भी प्रणाम। और रामदास बरवाली से हमारे फिल्म के, राजस्थानी फिल्मों के कलाकार पधारे हैं, स्वागत है आपका। ज्ञान प्रकाश जी, पीयूष तोड़ाराम स्वामी जी, आप सभी का स्वागत है। और मैं अब अगला अंतरा पढ़ता हूँ। क्या चुन चुन तिन का नीड़ बनाया, चुन चुन तिन का नीड़ बनाया, अंडों को नित सहती, और दाना चुग्गा उन्हें खिलाकर सूखी सांसें लेती। और कब समझेंगे हम दुख उनका, पेड़ बना शर्माया, और कुदरत माँ ने आज तभी तो रौद्र रूप बनाया। आओ पेड़ लगाएं जी पर इनका मन बहलाएं, और मंत्र जियो और जीने दो का दिल से हम अपनाएं, मंत्र जियो और जीने दो का दिल से हम अपनाएं। एक गोरी एक काली चिड़िया ढूंढे दोनों नीड़, और कोई मिला नहीं ऐसा उनको समझे उनकी पीड़। बहुत सुंदर, डॉक्टर शील कौशिक जी ने बहुत सुंदर लिखा है। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ शील कौशिक जी के बाद में पटियाला पंजाब से सुकीर्ति भटनागर। आपकी ये जो किताब है आपने पहले भिजवाई थी काफ़ी समय पहले, और अब समय आया है तो देखो किताब बोलती है, कविता बोलती है। तो आपने बहुत सुंदर लिखा है, चिड़िया रानी आओ ने, सुकीर्ति भटनागर, पटियाला पंजाब से। अब आपकी कविता देखिए कि चिड़िया रानी आओ न, चिड़िया रानी आओ न, मुझसे तो घबराओ न, आंगन में है पानी रखा आओ उसको पी जाओ न। तुम नन्ही सी प्यारी कितनी, मेरी एक हथेली जितनी। और ये देखिए चित्र देखिए आप, शकुंतला श्रीप्रिया जी बहुत ही अच्छी एंकर और बहुत अच्छी रचनाकार साहित्यकार पधारी हैं, स्वागत है आपका। तुम नन्ही सी प्यारी कितनी, मेरी एक हथेली जितनी, आ मेरे कंधे पर बैठो मीठे गीत सुनाओ न। और चिड़िया रानी आओ न, मुझसे तो घबराओ न, क्यों बाहर बाहर रहती हो, नित धूप तपन सब सहती हो, क्यों बाहर बाहर रहती हो, नित धूप तपन सब सहती हो, आकर पेड़ों के झुरमुट में घर में तुम छिप जाओ न। चिड़िया रानी आओ न, मुझसे तो घबराओ न, एक कटोरा भर दाने ले रानी तुझे खिलाऊंगा, एक कटोरा दाना, एक कटोरा भर दाने ले रानी तुझे खिलाऊंगा, पेट भरे तो आ गोदी में चुपके से सो जाओ न। चिड़िया रानी आओ न, मुझसे तो घबराओ न, और माँ जैसा ही ध्यान रखूंगा, माँ जैसा ही ध्यान रखूंगा, नहीं दूर कभी जाऊंगा, माँ जैसा ही ध्यान रखूंगा, नहीं दूर कभी जाऊंगा, और बहुत अकेला मैं भी चिड़िया मित्र मेरी बन जाओ न। चिड़िया रानी आओ न, मुझसे तो घबराओ न। बहुत बढ़िया, सुकीर्ति भटनागर जी बहुत ही क्रिएटिव हैं। और अब मैं कुछ नाम बोल दूं, अमित दूरिया जी और प्रेम मोहन लखोटिया जी पधारे हैं, और दया ढिल हमारी इधर फेफाना साइड से नौर से यहाँ पधारे हैं आप, और ज्ञान प्रकाश जी पीयूष और प्रभु दयाल जी छिंदवाड़ा से, और सब देखते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसा है कि ये सुकीर्ति भटनागर जी के बाद में अब सुरेश चंद्र सर्वहारा, ये एक इस कार्यक्रम की चिड़िया पर 18वीं कविता है, ये आखिरी कविता इस कार्यक्रम की, और इसके बाद में फिर गुरुवार को मिलेंगे। तो मैं अब ये इनकी कविता शुरू करता हूँ। सुरेश चंद्र सर्वहारा, कोटा राजस्थान से। आपकी कविता है नन्ही चिड़िया। नन्ही चिड़िया बोल रही है कानों में रस घोल रही है, नन्ही चिड़िया बोल रही है कानों में रस घोल रही है, और फुदक रही है इधर उधर यह पूंछ उठाकर डोल रही है। पूरा चित्र आता है सामने।
ये अंजू दुआ, जैमिनी, तोड़ाराम स्वामी, शंकर धाकड़ कह रहे हैं वाह गुरुजी बहुत सुंदर वाचन, भाई बहुत आपको अच्छा लग रहा है। अलका अग्रवाल जी भी कह रहे हैं कि अलग अलग मधुर भाव वाली कविता। आप सभी का अभिनंदन कि आप कमेंट करते जा रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए सुरेश चंद्र सर्वहारा कोटा राजस्थान से आपकी कविता नन्ही चिड़िया। नन्ही चिड़िया बोल रही है, कानों में रस घोल रही है, फुदक रही है इधर उधर यह पूंछ उठाकर डोल रही है, और दाना ढूंढ रही है आंखें, उड़ जाने को तत्पर पाखें, छुप जाती है पलक झपकते बदल बदल पेड़ों की शाखें, बदल बदल पेड़ों की शाखें। और नन्ही चिड़िया भोली भाली सब पीड़ा सह जाने वाली, इसको दे दो थोड़ा दाना, रख दो एक पानी की प्याली। इसकी खुराक कितनी है, अब गर्मी का मौसम है, हम भी चिड़ियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, कुछ दाने डाला करें सुबह, और कुछ पानी, कुछ गमले रखें इस तरह के पेड़ों पर टांगे उन पर। ये भी इस तरह का, इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बहुत बढ़िया है। हमारी तो भारत की एक संस्कृति और परंपरा भी रही है कि जीव जंतु पूरी दुनिया जो है हमारा परिवार है। अब इनका देखिए अगला अंतरा देखिए कि जब जब यह घर आंगन आती जीवन का संगीत सुनाती, जब जब यह घर आंगन आती जीवन का संगीत सुनाती, बुला सभी देती यह दुख को मन को खुशियों से भर जाती, और दूर कहीं यह कल जाएगी, दूर कहीं यह कल जाएगी, वापस लौट नहीं पाएगी, सन्नाटे जब होंगे गहरे याद बहुत इसकी आएगी, सन्नाटे जब होंगे गहरे याद बहुत इसकी आएगी। किसी के जाने के बाद ही बहुत याद आती है, जब कोई उपस्थित हो तब तो उसकी महत्ता का हमें पता नहीं होता, बिजली जाने के बाद ही पता लगता है कि बिजली क्या है, किसी के जाने के बाद। तो ये कवि ये कहता है चिड़िया के लिए, कहता है कि जब चिड़िया चली जाएगी, हमारी आंखों से गायब हो जाएगी, तब हमें इसकी याद आएगी, फिर चित्र देखा करेंगे भी ये चिड़िया ऐसी होती थी। हम चिड़ियों का संरक्षण करें, चिड़ियों को हम इनका सहयोग करें, कुछ इनको दाना पानी दें, क्यों ये कहीं कमाने थोड़ी जाती हैं। ईश्वर ने मनुष्य को इतना कुछ दिया है, तो हम जीव जंतुओं के बारे में सोचें। तो मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा थी भी मैं चिड़िया पर कुछ बोलूँ, कुछ आपके सबके विचार में पढ़ूँ। अब अजमेर से देवदत्त शर्मा जी भाई साहब भी पधारे हैं, आप सबका स्वागत है। और ये अंत तक जुड़े हुए हैं सारे, तोड़ाराम स्वामी, ज्ञान प्रकाश जी पीयूष, और ये सुधा गुप्ता जी भी पधारे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आप कटनी से आप पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुधा गुप्ता जी, आपने मुझे वहाँ सम्मानित किया था कुछ साल पहले बाल साहित्य को लेकर। आप बाल साहित्य के लिए आप सभी समर्पित हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हम अब चिड़िया के बारे में एक कड़ी और देंगे, कुछ बढ़िया कविताएं हों जो भीड़ से कुछ अलग हो, कोई नई बात हो तो मुझे भेजिए। वैसे 15-16 कविताएं हैं मेरे पास, और लेकिन कुछ और कविताएं आ जाएं आपकी तो मैं कुछ और ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।